In this session, we are starting with मॉड्यूल 4 ऑफ एसएनए। और मॉड्यूल 4 के अंदर अब हम लोग यहाँ पे मेनली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। आप अगर यहाँ पे देखोगे कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें दिए हुए हैं, और वो सारे क्या है वही अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट पॉइंट आपको जो दिया हुआ है, सॉरी, फर्स्ट अगर आप देखेंगे टू मोड नेटवर्क फॉर सोशल नेटवर्क एनालिसिस। अब टू मोड और वन मोड नेटवर्क, इसी के ऊपर हमारा पूरा आज का जो मॉड्यूल है वो डिपेंड करता है। अगर आपको इजीली एक ही बार में अगर ये वन मोड और टू मोड अगर समझ में आता है तो हमारा काम बहुत इजीली हो पाएगा। सॉरी। नाउ, अब यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट वन मोड और टू मोड, तो व्हेन वी स्टार्ट विद द टू मोड, तो इसको हम लोग बाईपार्टाइट नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है। ये जो बाईपार्टाइट नेटवर्क है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दो पार्टीज या दो नोड्स इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो लोगों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ नोड्स की बात कर रहे हैं। अब ये नोड्स में एक पॉलिटिकल पार्टीज भी आ सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज भी आ सकता है, यूनिवर्सिटी भी आ सकता है, कॉलेज भी आ सकते हैं, स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, एक्सेट्रा। ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो दो डिस्टिंक्ट सेट है। जैसे आप लोग स्टूडेंट है, आप लोगों ने एसएनडीटी में एडमिशन लिया, तो आप जब एडमिशन ले रहे हो तो आप एक डिस्टिंक्ट सेट हो, और एसएनडीटी यूनिवर्सिटी एक दूसरा डिस्टिंक्ट सेट है। और ये दोनों के बीच में एक चैनल, एक रिलेशन डेवलप हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ऑथर्स एंड पब्लिकेशंस। तो अब लेट्स से इफ दिस इज द ऑथर, और ये ऑथर ने अगर बुक 1, बुक 2, बुक 3, अगर ऐसे तीन बुक पब्लिश की है, तो ये एजेस है। कितने एजेस है? 3 एजेस है ना। तो एजेस एग्जिस्ट इफ एन ऑथर कंट्रीब्यूट्स टू पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक। तो ये सारे बुक्स है हमारे, और ये हमारा ऑथर है। ये ऑथर और बुक्स के बीच में अगर एजेस बन रहे हैं, मतलब ये ऑथर ने वो बुक पब्लिश किया है, कॉमन सेंस है। सेम वे स्टूडेंट एंड क्लब, अगर कोई एक स्टूडेंट ने क्लब ज्वाइन किया है या उसका मेंबर बना है वो, तो क्या होगा, स्टूडेंट और क्लब के बीच में एक एज बनेगा। एज का मतलब रिलेशन जनरेट हो रहा है स्टूडेंट और क्लब के बीच में। अब यहाँ पे जब हम लोग ये ड्यूअल रिलेशन बता रहे हैं, बेसिकली बाईपार्टाइट का मतलब ड्यूअल रिलेशन है। तो इसमें जब मल्टीपल रिलेशंस आएंगे, बराबर है, या फिर आई कैन से नंबर ऑफ रिलेशंस जैसे जैसे बढ़ेंगे, तो वो टाइम पे इसको हैंडल करने के लिए जो डेटा है, साइज ऑफ डेटा विल ऑल्सो इंक्रीज। और ये साइज ऑफ डेटा इंक्रीज होगा, वो टाइम पे जो कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होगा, ये कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए और उसमें से रिक्वायर्ड रिजल्ट जनरेट करने के लिए वी रिक्वायर्ड एल्गोरिदम। और वो एल्गोरिदम आपका डीएसए वाला होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमने यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर की बात की है। तो जब हम लोग एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन पे जा रहे हैं, अभी तो हमने एक स्टूडेंट क्लब की बात की है, बट उसके बाद में ऐसा होगा, या लाइब्रेरी, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी। अब वी हैव एसएनडीटी यूनिवर्सिटी, अब उसके अंदर वी हैव लॉ कॉलेज, देन साइंस कॉलेज, आर्ट्स का, कॉमर्स का है, उसके अंदर जूनियर डिग्री मास्टर्स है। अब अलग अलग सेग्रीगेशंस होंगे, बिकॉज लेट्स से कि एमएससी स्टूडेंट्स, एमएससी सीएस स्टूडेंट्स आर बेसिकली एनरोलिंग और इशूइंग सम बुक, ठीक है, फ्रॉम लाइब्रेरी। तो वो एक रिलेशन हो गया। अब जो एमएससी सीएस स्टूडेंट्स है, दे आर ओनली ऑथोराइज्ड टू एक्सेस आईटी स्पेसिफिक बुक्स, नॉट एनी अदर बुक्स। कॉमर्स स्टूडेंट at same point of time, they are authorized to access books which are related to their course. Then same way, law students are basically authorized to the books which are linked with their course. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग एक सिंपल सा मैट्रिक्स फॉर्म बना के दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे,
वी हैव इंसिडेंट मैट्रिक्स, मतलब जो रो है यहाँ पे, ये रो बेसिकली हमारे यूजर्स बता रहा है। तो हमारे पास अलग अलग क्लब है, जैसे अलाइज जो है, अलाइज इज बेसिकली मेंबर ऑफ क्लब ए एंड सी। सेम वे बॉब इज member of club A and B, and Clara is member of club B and C। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम लोग, रो वाइज स्टूडेंट बता रहे हैं, कॉलम वाइज हम लोग क्लब्स बता रहे हैं। नाउ उसके अंदर जो सेल वैल्यू वन है, वन इंडिकेट्स देर इज लिंक और एज एग्जिस्ट बिटवीन दिस टू नोड्स। कौन से दो नोड है, अलाइज एक नोड है और क्लब दूसरा नोड है ना। तो आई कैन से अलाइज और यहां पे मैं लिखूंगा क्लब ए। तो ये क्या हुआ, ये एज बना। सेम वे अलाइज एंड क्लब सी। तो यहाँ पे ये दो नोड्स अवेलेबल है, तो जहां जहां पे लिंक या नोड्स अवेलेबल है, सिंपल भाषा में दिस स्टूडेंट इज मेंबर ऑफ दैट क्लब। सो एज लिस्ट फॉर्मेट में हम लोग ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में चीजों को सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। अब ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में समझाने की जरूरत क्यों है, बिकॉज ये जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ पैटर्न है, जो सिंप्लीफाई हमें लगता है, बट वो 2 5 10 स्टूडेंट्स तक तो ठीक है। उसके बाद इमेजिन अ सिनेरियो इफ देर आर 1,000 students, or if there are more than 10,000 students who are basically enrolling for different clubs, तो वो टाइम पे this graph will not help, okay? एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैट्रिक्स विल ऑल्सो नॉट हेल्प। वो टाइम पे हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स रिलेशन जनरेट करके नहीं बताएंगे। वो टाइम पे आई सिंपली जस्ट प्रोवाइड अ टेबल that includes कि okay, we have 500 students who are member of club A, then 350 students who are member of club B, then 1,500 students who are member of A and B, then 2,000 students who are member of A and C। will simply just provide this way। और उसमें से अगर कोई एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन निकालना है, तो वो टाइम पे विल अप्लाई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हियर। ठीक है। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझो कि अगर मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूं, मेरे जैसे और 50 लोग बस स्टॉप पे खड़े हैं, तो अब एक बस जब आएगा, अगर आपने स्ट्रक्चर प्रॉपर फॉलो नहीं किया है, तो सब एक साथ घुसेंगे, किसी को प्रॉपर चढ़ने नहीं मिलेगा, कोई गिर सकता है, लग सकता है बेचारा, कोई जो अगर वीक है तो उसको कभी जिंदगी में सीट नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। सो वी बेसिकली फॉलो अ स्ट्रक्चर। व्हाट इज अ स्ट्रक्चर, वी फॉलो अ क्यू। तो क्यू के अंदर हमारा पैटर्न क्या होगा, फर्स्ट इन, है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो अप्रोच फॉलो करेंगे हम लोग। तो क्या होगा, जो क्यू में पहला है वही सबसे पहले बस में जाएगा। तो जब जब जो जो आएगा वो क्यू में जाएगा। तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया डेटा का। अच्छा, अब ये तो एक पैटर्न हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर पैटर्न कौन सा हो गया, आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो एग्जाम में अब देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, कौन सा स्टूडेंट को कहाँ पे बैठना है। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, उसके लिए हमने एक हॉल टिकट दिया स्टूडेंट्स को। देन हमने बताया कि ओके, लेट्स से कि अगर मेरे पास 500 स्टूडेंट्स है, अब ये 500 स्टूडेंट में से मेरे पास जो बिल्डिंग है वो 5 फ्लोर्स का है। तो मैंने क्या बोला, 1 to 100 स्टूडेंट फर्स्ट फ्लोर, देन 101 to 200 स्टूडेंट सेकेंड फ्लोर, देन 201 to 300 स्टूडेंट्स थर्ड फ्लोर। अच्छा, अब मैं ये फर्स्ट फ्लोर पे तो पहुंच गया। फर्स्ट फ्लोर पे अब मुझे कहाँ जाना है, तो हर एक क्लासरूम के आगे रेंज लिखा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट 1 to 15 स्टूडेंट क्लास नंबर 1, देन 16 to 30 स्टूडेंट्स क्लास नंबर 2। अच्छा, अब जब मैं क्लास में पहुंचा, तो उस पे अभी बेंच वाइज हर एक का सीट नंबर लिखा रहेगा। दिस इज डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल सिंपल, आई मीन हम लोग उसी को फिर बड़े से कोई एल्गोरिदम का नाम देता है, अदरवाइज यही सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है। आप क्या वे में चीजों को हैंडल करेंगे, आप क्या वे में चीजों को रखोगे। अगर आप अपना एक बैग अगर भर रहे हैं ना, जब हम लोग ट्रैवल करने जाते हैं और हमारा बैग में भर भर के सामान जब अगर मॉम भर के दे रहा है, तो वो डेटा स्ट्रक्चर है। इतना सिस्टमेटिक वे में रखा हुआ है जिससे इंसर्शन एंड फेचिंग दोनों इजी हो जाएगा। तो अगर आपने सुना रहेगा स्टैक के अंदर डेटा कैसे आएगा, कैसे बाहर जाएगा, है ना, तो वो हमारा जो स्टैक पैटर्न है, जो हम लोग बैग भर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे विजुअलाइजिंग टू मोड नेटवर्क्स, सो इसके लिए हम लोग अलग अलग टूल्स, जो हमने ऑलरेडी बात किया है, आपको क्या करना है, ये टूल्स के बारे में हर एक जो टूल्स है उसके बारे में थोड़ा 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 इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे 3 में हमने उसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस दिए, तो उससे क्या होगा कि हमें कौन सा टूल कौन से टाइम पे यूज करना है वो पता चलेगा।
जैसे ये वाला हमारा पाइथन है, डेवलपमेंट बेस्ड, अगर मुझे कुछ करना है, कस्टमाइज करना है, ये लाइब्रेरीज यूज करके मुझे मेरे कोई ऐप के अंदर कस्टमाइज रिजल्ट जनरेट करना है तो ये यूज करूंगा। ग्राफिकल सिंपल, बहुत सिंपल ग्राफिकल पैटर्न में चीजें बताना है तो गैफी यूज करूंगा। तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन टूल जहाँ पे अलग अलग कलर्स शेप्स यूज करेंगे हम लोग अलग अलग नोड्स के लिए, जिसके थ्रू हमारा काम इजी हो पाए। फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट है जिसको मैं ब्लू कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देन ये कॉलेज है जिसको मैं अलग कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देन दिस इज यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी को मैं और एक थर्ड कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड देर इज अ लिंक बिटवीन स्टूडेंट एंड कॉलेज, उसको मैंने एक वे में रिप्रेजेंट किया। एंड देर इज अनदर लिंक बिटवीन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट एंड यूनिवर्सिटी। तो ये कोई हम लोग बता रहे हैं, अच्छा सो नाउ वी आर कंसिडरिंग ओनली दिस टू रिलेशन और वी आर कंसिडरिंग ओनली दिस टू रिलेशन। तो इसके लिए हम लोग एट अ टाइम यहाँ पे ड्यूअल रिलेशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना वो यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके लिए हम लोग अलग अलग पैटर्न जो है वो फॉलो करेंगे। प्रोजेक्शन क्या रहेगा? प्रोजेक्शन रहेंगे एक्टर्स, एक्टर्स का मतलब कनेक्टेड एक्टर्स इफ दे शेयर एन इवेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये लेक्चर चल रहा है तो हम लोग ऑल आर एक्टर इन दिस इवेंट। इवेंट प्रोजेक्शन कनेक्ट्स इवेंट्स विद द कॉमन पार्टिसिपेंट्स, तो बेसिकली यू वी ऑल आर पार्टिसिपेंट्स इन दिस इवेंट, क्यों? बिकॉज वी ऑल ज्वाइंड ऑन द सेम लिंक। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। याद रखो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दो अलग है। क्वांटिटेटिव मींस जो एक फैक्चुअल डेटा मुझे प्रोवाइड करेगा। फैक्चुअल डेटा मतलब मैं बोलूंगा कि ओके हाउ मेनी स्टूडेंट्स एक्चुअली एनरोल्ड, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि 90% स्टूडेंट एनरोल आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 90% ज्वाइन। तो ये एक फैक्ट हो गया मेरे पास। और क्वालिटेटिव डेटा का मतलब क्या हो गया? आई कैन सिंपली जस्ट से, यहाँ पे क्वांटिटेटिव की जगह पे इफ आई राइट क्वालिटेटिव तो आई कैन सिंपली जस्ट से कि ओके मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन, बट आई डोंट हैव एग्जैक्ट परसेंटेज और अ नंबर, आई डोंट हैव एग्जैक्ट फैक्ट्स। बहुत बार अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ओके कोई एक मूवी अच्छा है तो आई कैन से कि ओके दैट इज अ गुड मूवी, बट आई डोंट हैव फैक्ट। तो फैक्ट कहाँ से मिलेगा? लेट्स से कि आउट ऑफ 10 बुक माई शो पे जो रेटिंग आ रहा है, अब वो रेटिंग 6 का है, 7 का है, 8 का है, 9 का है, दैट इज अ फैक्ट। So maximum student basically shared their review, and based on that, one average rating is provided on one application, and that basically helps us to identify कि okay movie का rating क्या है। तो that movie का rating is fact और factual और quantitative analysis। और उसके सामने अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ अच्छा मूवी है, गुड मूवी है, आई मीन विद द हेल्प ऑफ दिस गुड मूवी और बेस्ट मूवी और बेटर मूवी और एवरेज मूवी, one cannot get the actual factual इंटरप्रिटेशन कि ओके आउट ऑफ 10 उसका रेटिंग क्या रहेगा, है ना? सो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव की बात करें मतलब फैक्चुअल डेटा की बात करेंगे। वी सपोज टू हैव सम एविडेंस, वी सपोज टू हैव समथिंग जिसके थ्रू आई कैन गो एंड चेक, आई कैन गो एंड अप्लाई दैट एनालिसिस देयर। तो यहाँ पे एक सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन रहता है। सिंगुलर मतलब सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन। जैसे मैंने आपको बताया मूवी है, मूवी का क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेस पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बुक माई शो प्रोवाइड्स यू क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर द मूवी। तो अगर मुझे कोई मूवी देखना है आई विल गो चेक इट्स रेटिंग ऑन द बुक माई शो। if that movie का rating is over 8, that means it's good to watch that movie, one time watch है। 9 के above है मतलब it is very good movie, we supposed to go and watch in theater, something of that kind, the interpretation which we can apply। and if the movie rating is below 7 or 6, जैसे अभी सिकंदर का है, तो दैट इज द वर्स्ट थिंग, वी कैन नॉट गो एंड वॉच सच थिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टू मोड सिंगुलर, सिंगुलर मतलब सिंगल वैल्यू, तो अब टू मोड के अंदर एक सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन रहेगा। तो जब हम लोग एक मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, लेट्स से कि इफ आई टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी, तो अब ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज मुझे ज्वाइन करना है कि नहीं, तो इफ यू रिमेंबर वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड एज NAC प्रोवाइड्स अ ग्रेड। So let's say if NEC provides A plus grade to any college, that means one can go and join that specific college. So that is the NEC aggregated college. तो अभी वो कॉलेज अच्छा है नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग मेथोडोलॉजी और वॉट एवर वेदर इट इज गुड अप टू द मार्क और इट कैन हेल्प मी इन माई करियर और नॉट, आई कैन गो एंड चेक बेस्ड ऑन द स्कोर और अ फैक्चुअल information which is provided based on the quantitative analysis. So there is a committee
which comes from the that is the national level committee, which basically surveys the college based on the number of courses college runs. Do they have enough infrastructure? Do they have the quality or or I can say correct faculties available or not, कि उनके पास enough qualified faculties available है कि नहीं, and what is the past result, how many actually got appointed or hired in some good companies. Based on all this data, they basically provides you one factual or a quantitative number. ये singular number है, तो A plus के अंदर सारे चीजें आ गए, ठीक है। ये आपका सिंगुलर, सिंगुलर मीन सिंगल वे में प्रोवाइड करने वाला इंफॉर्मेशन है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, what we do, we basically use a matrix decomposition, breaks down the two mode network matrix into three matrices। एक आपका U sigma and V transpose रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर, एक्टर, इवेंट्स के बीच में रिलेशंस, जैसे अभी मैंने बताया आपको, यूज केस के अंदर अगर आप देखेंगे पब्लिकेशन नेटवर्क है, अनकवर क्लस्टर्स ऑफ ऑथर हु राइट अ सिमिलर टॉपिक्स। तो नाउ लेट्स से कि वी हैव clusters of authors who basically writing some of the specific type, some of the specific type of topic, या फिर वो कोई एक स्पेसिफिक टाइप का इंफॉर्मेशन लिख रहा है। सो यहाँ पे फर्स्ट अगर आप देखेंगे, टू मोड सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ये फर्स्ट हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। सेकंड क्या है, टू मोड फैक्टर एनालिसिस। नाउ यहाँ पे क्या होगा, कोई मेरे पास लेटेंट वेरिएबल और फैक्टर एक्सप्लेनिंग द रिलेशन बिटवीन द टू मोड डेटा, जैसे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट एंड प्रोफेसर। तो ये जो है, ये आपका कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। या फिर वोटिंग पैटर्न ऑफ पॉलिटिशियन टू फाइंड द आइडियोलॉजिकल क्लस्टर। तो अगर इफ आई एम इंस्पायर्ड बाय एनी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी ऑफ XYZ पार्टी, देन आई विल वोट फॉर दैट स्पेसिफिक पार्टी। अब ये पता कैसे चलता है, बेस्ट 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 एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लोगों का डेटा ट्रैक करता है, और वो स्टेट वाइज, एरिया वाइज जो पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसीज रहते हैं, वो एरिया वाइज दे बेसिकली ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ओके कौन से एरिया में हमारे सपोर्टर्स ज्यादा है, एंड दे पर्पसफुली basically plan more rallies in that specific area जहां पे उनके सपोर्टर्स ज्यादा है, सो दैट उनके विनिंग चांसेस बढ़ जाएंगे। जो एरियाज में उनके सपोर्टर्स ज्यादा नहीं है, वहां पे जाके वो अपने एफर्ट्स वेस्ट नहीं करेंगे, वो अपना पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वहां से उनको ज्यादा लोग या वोट्स नहीं मिलने, बिकॉज दोज पीपल आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ देयर आइडियोलॉजी और देयर थॉट्स। तो वो यहाँ पे आता है। थर्ड जो आता है, टू मोड करस्पॉन्डेंस एनालिसिस, जैसे एक कंटिंजेंसी टेबल रहता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, जैसे वी हैव कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो अब कौन से टाइप के प्रोडक्ट कहाँ पे ज्यादा चलेंगे। सो इफ आई एम एन e-commerce business, if I'm running an e-commerce business kind of an Amazon, और इंडिया में where we have multiple different caste, culture, religion, every state wise we have different food habit, different clothing habit as well। जैसे मैंने आपको मॉड्यूल 3 में भी एग्जांपल दिया था कि इफ यू विजिट पंजाब, द वे those people dress themselves or the dressing pattern they follow, it's totally different compared to how we follow in Maharashtra, or how we follow in Gujarat, or how we follow in South India, or how we follow in Northeast India। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब जैसे जैसे एरियाज चेंज हो रहे हैं, सिटी चेंज हो रहे हैं, स्टेट चेंज हो रहे हैं, उनके रिलीजन चेंज हो रहे हैं, है ना, उनका बिहेवियर, उन सॉरी नॉट बिहेवियर, आई मीन सॉरी, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, या फिर उनका जो फूड हैबिट है, उनके जो आइडियोलॉजीज है, या फिर उनके कुछ कुछ बिलीफ सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है। बस तो वही यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। For example, as per the belief system of Maharashtra, especially if I talk about Mumbai, so here we have a different belief system. As per that, few festivals are very popular in India. Sorry, in Mumbai. At same point of time, few sports are also very popular in Mumbai. अब उसमें से cricket is at the top right now, and from years. But at same point of time, if I visit South India, तो South India के अंदर cricket is not at top, और Northeast India में cricket is not at top. They basically follow football more or hockey also more।
तो यहाँ पे ये फुटबॉल है या हॉकी है, इसमें लोग ज्यादा है। आप अगर कभी एनालाइज करेंगे तो यही सेम करस्पॉन्डिंग एनालिसिस जो है ये हम लोग फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो मेजर आपको स्टेडियम्स जो मिलेंगे ना, वो भी इंडिया के जो वेस्टर्न साइड है, एंड उसमें भी जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है उसमें भी ज्यादा मिलता है आपको। आपने कभी ऐसा नहीं देखा रहेगा कि एक स्टेडियम आपका नॉर्थ ईस्ट में बना है, नागालैंड में, या वहां पे हमारा टीम जाके खेल रहा है, नहीं हो रहा है वो, है ना। या आपने रेयरली देखा रहेगा कि इंडियन टीम जो है वो साउथ इंडिया में जाके खेल रहा है, जहाँ पे फुटबॉल लवर ज्यादा है, जहाँ पे क्रिकेट फैन ज्यादा नहीं है। हमारी टीम में भी आपने बहुत रेयरली कभी देखा रहेगा कि कोई नॉर्थ ईस्ट से कोई प्लेयर जो है वो आया है हमारे टीम में, है ना। वो रेयर सिनारियो रहता है। तो ये हमें पता चलता है कि कौन से स्पोर्ट्स या कौन से कैटेगरीज कहाँ पे ज्यादा पॉपुलर है। अब इसकी ज्यादा जरूरत क्यों है? बिकॉज इफ वी विजिट इन यूएस काइंड ऑफ कंट्रीज, अब वहां पे आप अगर देखोगे ना, वहां पे वी हैव मल्टीपल पीपल आर कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्री से लोग एक जगह पे माइग्रेट हो रहे हैं। तो अब जब वो माइग्रेट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग सेग्रीगेशन करेंगे कि कौन से स्टेट में इंडियन माइग्रेशन ज्यादा है। तो वहां पे हमारा जो स्पोर्ट्स में क्रिकेट अगर चल रहा है तो वो क्रिकेट वाले फैन ज्यादा रहेंगे। अगर यूएसए अपना एक क्रिकेट टीम बना रहा है, तो वो क्रिकेट टीम में कौन से स्टेट से लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, या कहाँ से वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब वो होने के बाद में ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव। ओके। अब ये क्वालिटेटिव का मतलब क्या रहता है? मेरे पास एग्जैक्ट फैक्चुअल डेटा नहीं है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफ वी आर ट्रैवलिंग इन मुंबई का ट्रेन, सो आई कैन से कि ओके, आफ्टर 8 o'clock ट्रेन में रश बढ़ जाता है। अब मैं वहां पे कोई फैक्चुअल डेटा आपको नहीं दे सकता कितना रश बढ़ेगा। आई कैन सिंपली जस्ट से कि ट्रेन में चढ़ने नहीं मिलेगा। बट आई डोंट हैव एग्जैक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि ओके, 1000 कैपेसिटी वाला ट्रेन में देर आर 10,000 पीपल और 5,000 पीपल। सो वी डोंट हैव एग्जैक्ट काउंट। और मुंबई ट्रेन में काउंट करना, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टू मोड कोर पेरिफेरी में, दिस टेक्निक आइडेंटिफाइज सेंट्रल कोर एंड उसके साथ जो कनेक्टेड नोड्स है। तो यहाँ पे सेंट्रल क्या है? जो रेलवे है, दिस रेलवे इज सेंट्रल, है ना। और इसमें पेरिफेरल में, सो हाईली कनेक्टेड अक्रॉस द नेटवर्क, while peripheral nodes have fewer connections. For example, NGO volunteers and events. So core members are those who participate in many events. Then two mode faction analysis, groups of factors, actors who participate in similar events or organization. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सिमिलर वाला आपको बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लस्टरिंग पॉलिटिशियंस बेस्ड ऑन कमिटीज दे सर्व ऑन। तो अब यहाँ पे लेट्स से कि इफ वी हैव सम पर्सन हु इज बेसिकली मोर इन्वॉल्व इन मोर इन्वॉल्व विद द यंगर जनरेशन, तो उसको हम लोग कौन से टाइप के डिपार्टमेंट सेंड ओवर कर सकते हैं, कौन सा मिनिस्ट्री प्रोवाइड कर सकता है। और फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री, टू whom वी सपोज टू हैंड ओवर द फॉरेन अफेयर्स, वो पता होना चाहिए। कॉमर्स मिनिस्ट्री किसको जाएगा, रेलवे किसको जाएगा। तो क्लस्टरिंग पॉलिटिशियंस ये बहुत जरूरी है। यही सेम चीज तो होता है। और कौन कौन सा पॉलिटिशियन कौन से एरिया से इलेक्शन लड़ेगा, वो भी यहीं से डिसाइड होता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो ये सिमिलर टाइप का एक एनालिसिस जो है ये हर एक इलेक्शन में अप्लाई होता है, रिमेंबर। अब मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ? बिकॉज कहीं ना कहीं दिस पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो यूजेस दिस काइंड ऑफ एनालिटिकल टूल इटसेल्फ, जहां पे वो बेसिकली एनालाइज करने का ट्राई कर रहा है कि कौन मेरे पास अगर 1000 कैंडिडेट है, तो कौन से कैंडिडेट कौन से एरिया में या कौन से लोकेलिटी के साथ में ज्यादा फेमिलियर है, जिनको मैं वो एरिया से अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा रहा हूं तो उनके विनिंग चांसेस बढ़ जाएंगे। ये एनालिसिस अगर आपका रॉन्ग गया तो आपका पार्टी इलेक्शन हार जाता है। तो वो लोग बैठ के पेन और पेपर से नहीं कर रहे, दे ऑफिशियली यूज्ड सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। वहां पे उनके पास भी आईटी लोग ही है जो कहीं ना कहीं उनको ये एनालिसिस में हेल्प कर रहे हैं। और वो कैसे उनको पता चला कि कहाँ पे उनके सपोर्टर ज्यादा है? ऑफ कोर्स अगेन सोशल नेटवर्क, जो हमने फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स में डिस्कस किया, वो ही चीजें यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट इज द बेस्ट थिंग।
अच्छा, अब ये सेम चीज स्पोर्ट्स में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे स्पोर्ट्स में अप्लाई करेंगे? तो ये जो फैक्शन एनालिसिस है, तो अब मेरे पास, अगर हम लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो मेरे मेरी टीम में कितने स्पिनर्स है, फास्ट बॉलर्स है, और जो अपोजिशन में जो टीम है, मेरा अपोजिट टीम जो है, उसमें कौन से बैट्समैन है, वो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंडेड है, उसमें से कौन से बैट्समैन का क्या वीकनेस है, और उसके बेस के ऊपर कौन सा मेरा बॉलर जो है वो उसको बेस्ट डिफिट कर सकता है, या वहां पे विकेट लेने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे मल्टीपल एनालिसिस हम लोग यहाँ पे टू मोड फैक्शन एनालिसिस के थ्रू करते हैं, जिसके थ्रू देर आर चांसेस। सी अगेन, देर इज अ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव का मतलब, आई कैन से कि ओके, दिस बॉलर परफॉर्म्ड वेल इन लास्ट सीरीज। तो वेल का मतलब मेरे पास एग्जैक्ट फैक्चुअल डेटा जो है वो छोड़ दो, वो याद भी नहीं है, और वो याद रखने का मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्वालिटी का मतलब है ये अच्छा स्पिन कर रहा है, या इसका बॉलिंग स्पीड बहुत ज्यादा है, या फिर ये प्लेयर जो है ये किपिंग बहुत अच्छा कर रहा है। अब किपिंग अच्छा करने में अगर आप स्कोर देने जाओगे, तो उसके अंदर पचासों चीजें ऐड करना पड़ेगा, उसमें से कुछ चीजें हट भी सकते हैं, कुछ चीजें मिस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई कोई चीजों को फैक्चुअली या क्वालिटी बेस पे एनालाइज करना हमेशा एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं रहता। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब क्या रहता है? कितने ज्यादा हम लोग एफिलिएट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। आपने एफिलिएट मार्केटिंग सुना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई पब्लिश माई वीडियो ऑन यूट्यूब ऑन SNA, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई ऑल्सो recommend कि you guys can purchase this specific book from Amazon, तो वो Amazon का जो मैंने लिंक दिया है मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, या मैंने रेकमेंड किया है मेरे वीडियो के अंदर, वो एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। सो आई एम ट्राइंग टू प्रमोट समथिंग विद द हेल्प ऑफ माय ओन कंटेंट। तो ये एफिलिएशन हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ऐसे ही दिस आर टू डायरेक्ट मोड्स नेटवर्क शोइंग actors are affiliated with which events. For example, authors can publish a papers, or researchers who are author, they are basically writing some research paper। जैसे आप अगर कोई पेपर लिख रहे हैं, तो क्या हो गया? एफिलिएशन हो गया। दैट पेपर इज बेसिकली एफिलिएटेड विथ यू। तो वंस वी पब्लिश दैट पेपर, तो वहां पे कहीं ना कहीं हम लोग लिखेंगे कि ओके, दिस पेपर इज ऑथर्ड बाय दिस XYZ पर्सन और अ स्टूडेंट। एट्रीब्यूट क्या रहेंगे? स्टूडेंट्स ग्रुप, जो एक 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 पेपर जो है, इट माइट पॉसिबल कि दो तीन स्टूडेंट्स ने मिलके लिखा हुआ है, वो एट्रीब्यूट रहेंगे। और वो MSc के स्टूडेंट्स है, MCA के है, BSc स्टूडेंट्स है, या फिर दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स हु हैव रिटन एनी रिसर्च पेपर। अच्छा, नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ टू मोड नेटवर्क। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे, हम लोग बेसिकली वेट आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्ड एफिलिएशन टू प्रिजर्व सम ऑफ द ओरिजिनल डेटा, है ना? ऐसे समझो कि एक पेपर या एक रिसर्च में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो वो जो पार्टिसिपेशन है, तो यहाँ पे एज यू कैन सी, कन्वर्टिंग टू मोड नेटवर्क टू अ वन मोड नेटवर्क हेल्प्स इन अप्लाइंग ट्रेडिशनल SNA मेट्रिक्स लाइक सेंट्रलिटी और डेंसिटी। अब इसका मैंने डायग्राम दिया हुआ है, आगे हम लोग पढ़ेंगे टू मोड और वन मोड के अंदर डिफरेंस क्या है। क्वेश्चंस में आपको बेटर वे में समझ में आएगा। तो अभी के लिए ऐसे याद रखो कि जहां पे हम लोग ज्यादा वेटेज देने का ट्राई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक रिसर्च के अंदर देर आर 10,000 पीपल हु पार्टिसिपेटेड, और उनके डेटा हमने एनालाइज किए हुए हैं, तो उसके बेस के ऊपर वी आर टेकिंग सम डिसीजन, है ना? these are some applications or examples, you can say ये domains है, ये actors है, ये events है। So you have to prepare this kind of a table in for final exam as well with respect to module 4। Now let's start with the question answers session now। तो क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखेंगे, हाउ टू मोड नेटवर्क improves the granularity of a network analysis compared to one mode network। अच्छा, अब ये वन मोड नेटवर्क और टू मोड नेटवर्क में डिफरेंस क्या हो सकता है? सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा, है ना? इफ आई टॉक अबाउट वन मोड नेटवर्क और टू मोड नेटवर्क, क्या डिफरेंस होगा? क्या लगता है आपको वन मोड और टू मोड के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है? अगर हम लोग एक रियल वे में इसको सोचने का ट्राई करें, तो वो क्या होगा? वो सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट विद, बिकॉज अगर हमें वन मोड टू मोड में ही अगर डिफरेंस नहीं पता है, तो आगे की चीजें समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
तो अभी ध्यान से समझो, टू मोड नेटवर्क अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ग्रेटर ग्रेन्युलरिटी मतलब पीपल और ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग रिलेशन बता सकता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 5,000 लोग हैं या 50 लोग हैं, लेट्स लेट्स कंज्यूम 50, और वो 5 अलग अलग डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं है ना। तो वो जो है ये टू मोड नेटवर्क हो गया। टू मोड नेटवर्क के अंदर मैंने क्या बोला, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। और वन मोड नेटवर्क में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंगल सिंगल टाइप ऑफ नोड में, मतलब मैं ईच एंड इंडिविजुअल पर्सन पे ज्यादा फोकस करूंगा। मैं ग्रुप ऑफ लोगों पे फोकस नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूँ कि ओके ये XYZ एम्प्लॉय है, ये कहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, मैं उस पे ज्यादा फोकस करने का ट्राई करूंगा। तो वो वन मोड नेटवर्क हो गया। तो बेसिकली क्या होगा, टू मोड नेटवर्क एक ओवरऑल, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ओके वी हैव टोटल 60 और 70 स्टूडेंट्स इन MSc CS, तो ये टू मोड नेटवर्क हो गया जहां पे मैं ओवरऑल 70 स्टूडेंट्स का रिलेशन बता रहा हूं, MSc CS FY SY वॉट एवर सेम 4, लेट्स से। अच्छा, लेकिन जब मैं वन मोड की बात करूंगा ना, तो मैं एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात करूंगा और उसका रिजल्ट। तो ये वन मोड हो गया कि ये XYZ स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 50 है, ये 50 स्टूडेंट का परफॉर्मेंस ऐसा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग जो रिलेशन है वो रिलेशन में जब हम लोग और ग्रैन्युअल लेवल पे जा रहे हैं और डिटेल लेवल पे जा रहे हैं, तो आई कैन से कि जो हमारा एनालिसिस जो है ना उसको और एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग। एक्सपैंड कैसे वे में कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे जाके हम लोग उसका रिलेशन फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ग्रैन्युलरिटी का एडवांटेज क्या रहेंगे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बिफोर वी मूव इन द डिटेल क्वेश्चन। तो वन मोड के अंदर ऐसा समझो, ऑल नोड्स आर बीइंग ऑफ द सेम टाइप एंड फोकस ऑन डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन देम। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई एक फ्रेंडशिप नेटवर्क है, फ्रेंडशिप नेटवर्क अभी आपका इंस्टा ये वो कोई भी हो सकता है, वेयर नोड्स आर इंडिविजुअल एंड एजेस रिप्रेजेंट्स द फ्रेंडशिप। तो अब अगर आप 5 लोगों का ग्रुप है, तो 5 लोगों के बीच में कितना बेस्ट फ्रेंड्स है, तो आपका कौन सा बेस्ट फ्रेंड है, आपका कौन सा जस्ट फ्रेंड है। तो जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ में वेटेज जो है वो ज्यादा है, और जो जस्ट फ्रेंड है उसके साथ में वेटेज कम है, क्यों, कम्युनिकेशन कम है, लिमिटेड है। और उसी के सामने अगर टू मोड नेटवर्क की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आई कैन से a network of people and organization where ages represents membership, क्योंकि ये पर्सन जो है ये कंपनी में या ये नेटवर्क में काम कर रहा है। अब वहां पे बेस्ट फ्रेंड वाला सिनेरियो नहीं आएगा, बिकॉज इफ आई एम वर्किंग इन XYZ नेटवर्क और डेली मुझे इतना रिपोर्ट करना है, तो मेरे जैसे 50 लोग भी उतना ही रिपोर्ट करेंगे, तो वहां पे वेटेज का मतलब ही नहीं है, बिकॉज वहां पे हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं चल सकता कि कौन सा अच्छा काम कर रहा है कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है। क्यों, बिकॉज वी आर focusing more on the regular updates coming from the employees, है ना। सो आई कैन से कि टू मोड जो है वो अलग अलग पैटर्न एंड स्ट्रक्चर्स जो रहेंगे ना एक वन मोड के अंदर, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स को हम लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंप्लीट पिक्चर में देख सकते हैं with the help of one mode on two mode analysis। तो कोई एक स्पेसिफिक डिटेल जहां पे मेरे पास अगर नहीं है, तो वो टाइम पे मैं क्या करूंगा, टू मोड के अंदर ओवरऑल बड़ा ब्रॉड पिक्चर मिल गया, अब उसमें और डिटेल में अगर मुझे जाना है तो उसको मैं वन मोड तक लेके जाऊंगा। लेकिन बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में वन मोड तक हम नहीं जा सकते। बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में वन मोड तक जाना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टू मोड तक लेके जाते हैं। आई होप आई एम ऑडिबल, राइट? एम आई ऑडिबल? नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा था। एम आई ऑडिबल? ओके ओके, या। So when we talk about one mode, sorry, so when we talk about two mode analysis, ये बेसिकली एक पैटर्न एंड स्ट्रक्चर जो रहेगा वन मोड नेटवर्क में, वो आपको बेसिकली रिप्रेजेंट करके बताता है। वन मोड के अंदर हम लोग डायरेक्ट रिलेशन बता रहे हैं, ऐसा समझो। वन मोड के अंदर मैंने क्या बोला, वन मोड के अंदर मैंने बोला कि ओके ये स्टूडेंट है, ये उसका रिजल्ट है, ये स्टूडेंट है, ये उसका रिजल्ट है, ये स्टूडेंट है, ये उसका रिजल्ट है। तो 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स का अलग 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 इंडिविजुअल रिजल्ट बताया। लेकिन टू मोड क्या बताएगा कि किसका रिजल्ट इंप्रूव हुआ है और उसका मेन हमने स्टेप्स क्या फॉलो किए थे, या ओवरऑल परफॉर्मेंस में हमने क्या चेंजेस लाए। तो एक ब्रॉड पिक्चर, एक हिडन पैटर्न आपको टू मोड में मिलेगा।
इंडिविजुअल रिलेशन अगर चेक करना है तो वो वन मोड में आपको हेल्प कर सकता है। तो आई कैन से कि हिडन रिलेशंस अगर फाइंड करने के लिए हम लोग टू मोड प्रेफर करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई एक इंडिविजुअल डिफरेंट ग्रुप्स है और वो ग्रुप्स के बीच में इंडिविजुअल कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन अगर मुझे चेक करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं टू मोड का। तो अलग अलग नोड्स कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बाकी सपोर्टिंग नोड्स के साथ, वो हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे देखना है कि एक स्ट्राइक हो गया कंपनी में, तो अब कौन सा एक पर्सन है जिसके बिकॉज ऑफ उसके थॉट्स या उसके थ्रू कुछ मैसेजेस जाने की वजह से ये स्ट्राइक हुआ है, तो कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, वो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। एग्जैक्ट सेम वे जैसे हमने इन्फ्लुएंसर की बात की थी, इंस्टा इन्फ्लुएंसर। तो अब मैं ब्रॉड पिक्चर में मुझे पता चलेगा ना कि कौन से इन्फ्लुएंसर है जिनको ज्यादा लोग सुन रहे हैं या जिसके वीडियो पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो वही सेम चीज है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे टू मोड नेटवर्क बाईपार्टाइट रहेगा, कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट सेट ऑफ नोड्स, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंपेयर टू वन मोड नेटवर्क, टू मोड नेटवर्क आपको ज्यादा ग्रैन्युलरिटी और एक ओवरऑल हिडन पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। वन मोड क्या बता रहा है, ये स्टूडेंट है, ये उसका रिजल्ट है। लेकिन अगर 1000 या 50 या 100 स्टूडेंट का रिजल्ट इंप्रूव हुआ है या नीचे गया है, तो उसके क्या रीजंस थे, वो हिडन फैक्चुअल डिटेल्स आपको टू नोड नेटवर्क जो सॉरी टू मोड नेटवर्क जो है ना वही दे पाएगा। तो वन मोड ओनली डायरेक्ट इंटरेक्शन बताएगा बिटवीन नोड्स, है ना। लेकिन टू मोड क्या करेगा, वो एफिलिएशन मेंबरशिप बताएगा, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ वो बताएगा। जैसे यहाँ पे देखो रियल वर्ल्ड सिनारियो दिया है, स्टूडेंट एंड कॉलेज क्लब्स। तो अब स्टूडेंट एंड कॉलेज क्लब में कि हमारे पास कॉलेज सेटिंग वेयर स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट क्लब्स, बराबर है। जैसे टू मोड नेटवर्क क्या बताएगा, नोड सेट ए, जैसे स्टूडेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल ये सारे स्टूडेंट्स है। देन सेट बी के अंदर मेरे सारे क्लब्स है, ड्रामा म्यूजिक कोडिंग वाला क्लब अलग अलग है। एजेस क्या बताया, स्टूडेंट इज कनेक्टेड टू क्लब इफ दे आर मेंबर ऑफ दिस क्लब। तो इफ अलाइज इज इन ड्रामा एंड म्यूजिक तो क्या होगा ये बताएगा। क्लारा इज कोडा एज वेल एज शी लव्स म्यूजिक, तो वो दो क्लब में इन्वॉल्व है। बॉब इज बॉब इज बेसिकली मेंबर ऑफ ओनली ड्रामा क्लब। तो यहाँ पे ये जो है ना, this shows the actual membership, enabling us to see which student is associated with which club have overlapping members। Overlapping members का मतलब क्या है, let's say Alice and here we have Bob, ठीक है। Now Alice जो है, Alice is a member of drama and music, and at same point of time Bob is also in music and coding। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या आ गया, म्यूजिक इज ओवरलैपिंग, है ना। तो ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके हॉबीज जो है वो कॉमन है। आप ये सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल डायग्राम जो है, वेन डायग्राम काइंड ऑफ थिंग आप एग्जाम में बना सकते हो। सो आर देयर core clubs that most students are part of and is there any central student activity जो हर एक क्लब में हो रहा है। अब वन मोड क्या बताएगा, स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड ओनली विद दिस शेयर क्लब। तो ये खाली बताएगा कि ओके ये स्टूडेंट जो है ये क्लब में मेंबर है, ये स्टूडेंट ये क्लब में मेंबर है। लेकिन कौन से ओवरलैपिंग है, कौन से पॉपुलर क्लब्स है, कहाँ पे स्टूडेंट्स ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये हिडन फैक्चुअल डिटेल्स जो है ये आपको टू मोड जो प्रोजेक्शन जो है वही बेटर दे पाएगा, वन मोड नहीं दे पाएगा। की बेनिफिट्स। अब नोट टाइप, यहाँ पे मेरे पास दो नोड टाइप है, पीपल एंड इवेंट। वन मोड में क्या होगा, एज नेम सजेस्ट वन मोड, इट ओनली फोकसेस ऑन वन नोड दैट इज पीपल और स्टूडेंट्स। रिलेशन, यहाँ पे एफिलिएशन कितना है, मेंबरशिप कैसा है वो बताएगा, ये खाली लिंक बताएगा। ग्रेन्युलरिटी, यहाँ पे बहुत डिटेल में हम लोग एक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे उतना डिटेल कनेक्शन नहीं बता रहा, ये खाली बता रहा है हाँ कनेक्शन है, लेकिन ओवरलैपिंग कहाँ पे, पॉपुलर कौन सा है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। डेटा लॉस, यहाँ पे मिनिमल डेटा लॉस होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा लॉस होता है बिकॉज वी आर ओनली ट्राइंग टू रिप्रेजेंट अ रिलेशन बिटवीन टू।
और दिस इज वन एग्जाम्पल अगेन, ऐसा सिमिलर टाइप आप एग्जाम में बना सकते हो। मैं हमने कॉलेज वाला डिस्कस किया, ये हॉस्पिटल वाला है। तो आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करके या ऊपर वाले टॉपिक स्पेसिफिक ऐसा कुछ डायग्राम डाल सकते हैं। रिमेंबर, डायग्राम्स ऐड करना जरूरी है while writing answers in your exam as well. So try to prepare a Venn diagram or mind map or this kind of diagrams. Okay. Now, next question. Differentiate between कोर पेरिफेरी एंड फैक्शन एनालिसिस किसमें? टू मोड नेटवर्क में। याद रखो, वन मोड हम लोग ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज व्हेन वुड वन बी प्रेफर्ड ओवर टू, ओवर द अदर, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि मेरे पास कोर पेरिफेरी है और एक फैक्शन एनालिसिस है, इसमें से कौन सा हम लोग ज्यादा बेटर प्रेफर करेंगे टू मोड नेटवर्क के अंदर? कौन सा, विच वन इज बेटर एंड इन विच सिनारियो विच वन इज बेटर? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पहला आपको मिलेगा कोर पेरिफेरी। अब कोर पेरिफेरी के अंदर हम लोग क्या बता रहे हैं कि हमारा जो भी एनालिसिस है इसको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट ग्रुप में। अब कोर नोड्स जो रहेंगे, दे आर हाईली कनेक्टेड टू ईच अदर, and periphery nodes are sparsely connected mostly to a core nodes but rarely among themselves. जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि students are connected with me and at same point of time you students are connected with CR, तो connection with me is sparse and connection with CR of all the students is a core connection रहेगा. So goal क्या है? To detect a centralized structure in a network where small groups of a node प्ले अ सेंट्रल लोड। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो, स्टूडेंट एंड इवेंट्स। तो कोर स्टूडेंट माइट बी दोज हु अटेंड मेनी की इवेंट्स व्हाइल पेरिफेरल स्टूडेंट्स अटेंड फ्यूअर और ओनली वन इवेंट। तो यहाँ पे ऐसे समझो कि हमारा कोई कोर कमिटी रहेगा, टीम रहेगा जो इवेंट्स में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है और प्लस वो ऑर्गेनाइज भी कर रहा है। तो वो जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, वो आपका कोर टीम है, जो सारे इवेंट को वो दे विल लुक आफ्टर ऑल द इवेंट्स। और आपको बुलाया है तो आप में से कुछ स्टूडेंट एक दो इवेंट में जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना अटेंडेंस दे रहे हो, तो वो सेकेंड जो है वो क्या हो गया? पेरिफेरल स्टूडेंट हो गया, विच आर नॉट एक्चुअली basically participating in most of events, or they are not basically taking that responsibility. Okay. Faction analysis क्या रहेगा? तो this basically aims to identify groups or factions of the students or members, जहाँ पे एक सिमिलर पैटर्न और टाइज हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव 50 faction of students or this group who basically attending music concert, तो मुझे क्या पता चला, मेरे पास 500 में से ये 50 है जो लोग म्यूजिक कॉन्सर्ट में या रॉक म्यूजिक में या फिर गजल में एक्सवाइजी काइंड ऑफ म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो गोल क्या रहेगा? टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन द शेयर्ड टाइज और एफिलिएशन, मतलब उनके उनके इंटरेस्ट स्पेसिफिक, उनके कौन से स्पेसिफिक हॉबीज है उसके स्पेसिफिक हम लोग अलग ग्रुपिंग निकाल रहे हैं। दैट इज अ फैक्शियस एनालिसिस। कॉलेज में भी ऐसा हो सकता है। तो अगर मुझे एक आई कैन से कि अगर एक सेट ऑफ कंपनीज को अगर मैं बुला रहा हूँ, एक कैंपस अगर मैं सेट कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे कौन से स्टूडेंट्स को मुझे डेवलपर, टेस्टिंग, डिजाइनिंग या फिर एक्सवाईजी कौन से टाइप के जॉब के लिए भेजना है, उसके लिए ये पैटर्न मेरा काम में आएगा। तो यूज केस एग्जांपल अगर आप देखेंगे, पॉलिटिशियन एंड पार्लियामेंट्री कमिटी, तो फैक्ट दिस स्पेसिफिक एनालिसिस कैन रिवील पॉलिटिकल अलायंस और आइडियोलॉजी क्लस्टर्स बेस्ड ऑन कमिटी मेंबरशिप। तो अब कौन सा पॉलिटिकल पार्टी राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, ये हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी कौन से आइडियोलॉजीज को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, सब जगह पे ये होता है, नॉट जस्ट ईयर। तो ये हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस अगर आप देखेंगे, डिटेक्ट ग्रुप बिहेवियर और कम्युनिटीज। याद है हमने सेम मॉड्यूल 3 में कम्युनिटीज में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग कोलिजन और इंटरनल डिवीजन। अच्छा, की डिफरेंसेस कौन से है यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमने ऊपर पढ़ा उसका एक समरी डायग्राम है। कौन सा प्रेफर करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कोर पेरिफेरी इज प्रेफर्ड व्हेन
हायरार्कल और सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर लाइक की लीडर्स और हाईली एक्टिवेटेड पार्टिसिपेंट्स अगर हमने ढूंढने हैं, जैसे अगर मुझे पीएम कैंडिडेट कौन रहेगा, सीएम कैंडिडेट कौन रहेगा, ये अगर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, कोर पेरिफेरी पे जाऊंगा। लेकिन इंटरनल डिवीजन कौन से बेसिस पे हो रहा है वो अगर चेक करना है तो फिर मुझे ये जो मेरा सेकेंड एनालिसिस है उस पे जाना पड़ेगा। और अगेन यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, पेरिफेरी है और यहाँ पे ये कोर सेंटर्स है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रूरल एरियाज में क्या क्या प्रॉब्लम है, जो पुश फैक्टर्स बनता है जिसकी वजह से रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में आ रहे हैं, और कौन से पुल फैक्टर्स है जिसकी वजह से लोग बेसिकली अर्बन एरिया के ऊपर रूरल एरिया को प्रेफर कर रहे हैं, ये उसका डायग्राम है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनकम रूरल एरिया में लो है, अपॉर्चुनिटी अर्बन एरिया में ज्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अर्बन एरिया में ज्यादा है, फैसिलिटीज अर्बन अर्बन एरिया में ज्यादा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अर्बन एरिया में ज्यादा है। तो ऐसे मल्टीपल चीजें हो सकते हैं। तो उसके बेस के ऊपर आपको ऊपर वाला डायग्राम या ये वाला जो है ना, ये आप एग्जाम में डालोगे, ठीक है। आप अगेन ये आप चेक कर सकते हैं। Third question, construct a bipartite matrix from a scenario where five students attend three different online courses. Show the projection into one mode network. So अब यहाँ पे सिनारियो क्या है, वी हैव स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये मेरे पास अलग अलग स्टूडेंट्स है। अब उसमें से वी हैव डिफरेंट स्टूडेंट्स, जैसे अलाइज है उसने पाइथन एंड डेटा साइंस लिया, बॉब ने पाइथन एआई लिया, क्लारा ने डेटा साइंस लिया, डेविड ने एआई डेटा साइंस लिया एंड ईवा ने सिर्फ पाइथन लिया। अब अगर इसका मैट्रिक्स अगर मुझे बताना है बाई पार्टाइट वे में, तो यहाँ पे रो वाइज स्टूडेंट रखेंगे, कॉलम वाइज कोर्सेज रखेंगे, और वो कोर्स में सेल वैल्यू 1 या 0 हम लोग देंगे। तो कोई एक स्टूडेंट उसने वो XYZ कोर्स लिया है तो वहां पे 1 डालेंगे, अदरवाइज 0 डालेंगे। बहुत सिंपल सा मैट्रिक्स है। अलाइज इज एनरोल्ड इन पाइथन एंड डेटा साइंस, एआई में नहीं था तो यहाँ पे 0 है। बॉब इज पार्ट ऑफ पाइथन एंड एआई, तो यहाँ पे डाला हुआ है। आई होप बहुत सिंपल सा है, ये सिर्फ आपको बता रहा है कौन से स्टूडेंट ने कहाँ पे एनरोल किया है। वन मोड है ना ये इसके लिए। तो प्रोजेक्शन द बाइपार्टाइट मैट्रिक्स इनटू वन मोड एनालिसिस क्या बोला है, नाउ वी प्रोजेक्ट द बाइपार्टाइट टू मोड मैट्रिक्स इनटू वन मोड नेटवर्क ऑफ अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन द शेयर्ड कोर्स एनरोलमेंट। तो इसके लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वन मोड प्रोजेक्शन में क्या होगा। अब यहाँ पे हमारा तकलीफ क्या होगा, तकलीफ ये है कि हमें क्या देखना है वन मोड एनालिसिस में। मेरे पास अलाइज है। अब अलाइज ने जो कोर्स लिए है वही सेम कोर्स बॉब, क्लारा और डेविड और ईवा ने सेम लिए है क्या। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईच सेल आई इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग रो एंड जे इज रिप्रेजेंटिंग कॉलम, शोज हाउ मेनी कोर्सेज स्टूडेंट आई एंड जे बोथ अटेंडिंग। ये वन मोड हो गया। क्या हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया, डिटेलिंग ज्यादा आ गया ना। तो उसके लिए फॉर इंस्टेंस अलाइज एंड डेविड बोथ टेक डेटा साइंस, तो अलाइज एंड डेविड बोथ आर एनरोल्ड इन डेटा साइंस, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1 डाला हुआ है। बॉब एंड ईवा, तो यहाँ पे बॉब है और यहाँ पे ईवा है, बोथ आर एनरोल्ड इन पाइथन। तो तकलीफ क्या है यहाँ पे हमने कॉमन स्टूडेंट्स कौन से ये तो बता दिए वन मोड के अंदर, लेकिन तकलीफ क्या हो गया, हमने ये बताया लेकिन अब वो कौन से कोर्सेज में इन्वॉल्व है ना, ये मैट्रिक्स में हम लोग अगर डालेंगे तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वन मोड प्रोजेक्शन स्टूडेंट स्टूडेंट मैट्रिक्स है, वो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। नाउ विजुअलाइजिंग द सेम वे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वन मोड नेटवर्क में नोड्स मेरे स्टूडेंट है, एजेस जो है एग्जिस्ट इफ टू स्टूडेंट शेयर एटलीस्ट वन कोर्स, एंड एज का वेट है नंबर ऑफ शेयर्ड कोर्सेज कौन सा है। तो अलाइज जो है, अलाइज इज बेसिकली एनरोल्ड इन 2 कोर्सेज। कैसे पता चला, क्लारा एंड डेविड दोनों कुछ तो एक कोर्स कर रहे हैं उसमें ये इन्वॉल्व है। देन अलाइज बॉब है और बॉब के साथ में इवाना का कोई शेयर्ड कनेक्शन है, ये सेम यहाँ पे बताया हुआ है। नाउ इंटरप्रिटेशन एंड वैल्यू, वन मोड के अंदर हमने देखा कि ज्यादा डिटेलिंग में अगर जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में फेच या इंटरप्रेट करने में ज्यादा डिफिकल्टी आ रहा है। सो दिस प्रोजेक्शन हेल्प्स एनालाइजिंग कोलेबरेशन और अ स्टडी ग्रुप, लेकिन ये ज्यादा हमें हेल्प नहीं कर सकता। सो वी कैन आइडेंटिफाई सेंट्रल स्टूडेंट लाइक अलाइज हु इज हाईली कनेक्टेड विद रेस्ट ऑल। तो अगर मुझे यहाँ पे हाईली इंटरैक्टिव स्टूडेंट्स कौन से है ये अगर फाइंड करना है तो वन मोड के थ्रू वो फाइंड हो जाएगा। लेकिन इनका इंटरप्रिटेशन में कौन से कोर्सेज या इनके स्पेशलाइजेशन ये वो क्या है, वो उसके लिए मुझे टू मोड पे ही जाना पड़ेगा। Two mode can give me the factual information or the
more granular information with respect to each and every student, I can say that. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। इफ यू रिमेम्बर हमने ऊपर बात किया था थोड़ा कुछ इसके बारे में। तो रोल ऑफ सिंगुलर वैल्यू और एसवीडी, शॉर्ट में हम लोग इसको एसवीडी बोलेंगे। तो टू मोड नेटवर्क जब अगर हम लोग बात करते हैं और उसमें जब हम लोग लेटेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो लेटेंट स्ट्रक्चर जो रहेगा उसके अंदर टू मोड नेटवर्क कैसे काम करेंगे, याद रखो। here we are basically talking about latent structure, ठीक है। तो latent structure की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आई कैन से latent structure का मतलब क्या है। ऐसा में हम लोग बोल सकते हैं कि एक कोई पैटर्न, लेट्स से हाउ वी बेसिकली से कि कुछ we all have some habit, फॉर एग्जाम्पल हम लोग डेटा साइंस में, ठीक है। तो अब आप लोग सब जब एनरोल किए ये मास्टर्स प्रोग्राम में, एवरीवन इज हैविंग दैट कैपेबिलिटी, हिडन कैपेबिलिटी कि हाँ वन कैन गो एंड बिकम अ डेवलपर, लेकिन उसमें से बहुत कम लोगों ने पाइथन में उसके एल्गोरिदम्स पे प्रैक्टिस किया। तो अब क्या होगा, सारे स्टूडेंट्स जो है उनके पास एक लेटेंट कैपेबिलिटी तो है, लेकिन उसमें से कोई थोड़े स्टूडेंट्स जिन्होंने वो कैपेबिलिटी शार्पन किया ना, एक्टिव किया या डेवलप किया, दे कैन ओनली एबल टू परफॉर्म वेल। बाकी सब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनके पास वो इनबिल्ट कैपेबिलिटी है, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो सामने नहीं आएगा। कॉमन सेंस है ना। तो एग्जाम में अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो वो सामने दिखेगा। अगर मैंने मेहनत नहीं किया, मेरे रिजल्ट में वो नहीं आएगा। तो मेरे लेटेंट लेटेंट वर्ड का मतलब यही है यहाँ पे। तो लेटेंट स्ट्रक्चर का, रिवीलिंग द लेटेंट स्ट्रक्चर मतलब किसके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो वो कैपेबिलिटी शार्पन होगा। तो टू मोड नेटवर्क में हम लोग वो कैपेबल स्टूडेंट्स जो है उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद में लेट देम गो फॉर अ हार्ड वर्क टू शार्पन और एक्टिव दैट कैपेबिलिटी। ठीक है, आई होप समझ में आया आपको क्वेश्चन में जो वर्ड्स है उसका मतलब क्या है। तो अब अगर मुझे लेट्स से कोई एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना है एसएनडीटी में यूजिंग एमएससी सीएस स्टूडेंट, तो अब मैं जाके सबसे पहले लेटेंट स्ट्रक्चर फाइंड करूंगा। लेटेंट स्ट्रक्चर से मुझे पता चलेगा पोटेंशियल स्टूडेंट्स कौन से। अब वो पोटेंशियल स्टूडेंट्स को मुझे ट्रिगर करना है, एक्टिवेट करना है, उनको ट्रेन करना है, उनको बोलना है कि हमें ऐसा कुछ करना है। एंड व्हेन दे स्टार्ट पुटिंग देयर एफर्ट्स, तो उनका जो टैलेंट है या उनका जो कैपेबिलिटी है वो एक्टिव होगा, और जैसे जैसे वो कैपेबिलिटी एक्टिव होगा, विल गेट अ बेस्ट रिजल्ट। सिंपल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, टू मोड नेटवर्क एक सोशल नेटवर्क है वेयर देयर आर टू डिस्टिंक्ट सेट्स रहेंगे और उनके बीच में एजेस रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑथर एंड पब्लिकेशन। तो ऑथर्स आर कनेक्टेड टू पेपर्स दे हैव रिटन, जो उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। तो अब यहाँ पे कौन से ऑथर्स है जो ज्यादा पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, लेटेंट स्ट्रक्चर में मुझे पता चला कि इतने इतने स्टूडेंट्स है जो रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन उसमें से जिसने ज्यादा एफर्ट्स डाले वो बेटर पब्लिश कर पाएंगे। अब अगर यहाँ पे एसवीडी की बात करते हैं, ये बेसिकली एक मैथमेटिकल टेक्निक है टू डिकम्पोज अ मैट्रिक्स इनटू अ कोर कंपोनेंट। जैसे हिडन स्ट्रक्चर या पैटर्न कौन सा है ये फाइंड करेगा। तो बेसिकली क्या बोला, एसवीडी मुझे पोटेंशियल स्टूडेंट्स कौन से है वो ढूंढ के देगा। कैंपस इंटरव्यूज जब होते हैं तो लेटेंट स्ट्रक्चर ही हेल्प कर रहा है हमें। क्यों, मैं कोई एक स्टूडेंट को अगर हायर कर रहा हूँ फॉर अ डेवलपर जॉब, फॉर डेटाबेस जॉब, फॉर डिजिटल मार्केटिंग जॉब, डिजाइनिंग जॉब, या एआई रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग जॉब के लिए अगर ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं लेटेंट स्ट्रक्चर अगर मुझे मिलेगा तभी तो पता चलेगा ना हु इज द पोटेंशियल कैंडिडेट हु कैन परफॉर्म वेल इन दिस एक्सवाइजी जॉब। जॉब तो बाद में होना है, ट्रेनिंग होगा बाद में, लेकिन उसके पहले आपका पोटेंशियल तो दिखना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में अगर 2-3 राउंड हो रहे हैं, तो वो 2-3 राउंड टाइम पास नहीं है। एक एप्टीट्यूड राउंड हो रहा है। एप्टीट्यूड राउंड क्या बता रहा है, एप्टीट्यूड राउंड बता रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आया तो उसमें मेरा खुद का दिमाग कितना चल रहा है। अगर सामने वाला पर्सन स्टूडेंट है, उसका दिमाग चल ही नहीं रहा है,
उसके पास खुद का थिंकिंग एबिलिटी नहीं है ना। एप्टीट्यूड का मतलब क्या रहता है, लॉजिकल थिंकिंग का मतलब क्या रहता है, लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग डाल रहे हैं, है ना। तो उसका मेन पर्पस क्या है कि अगर अननोन सिचुएशन आया तो वो टाइम पे स्टूडेंट्स का ब्रेन कितना एक्टिव है, दे हाउ 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 मच दे आर क्लेवर टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। अगर मैं आपको 4 चीज़ें सिखा रहा हूँ, आप जब जॉब पे जाएँगे तो वो एग्ज़ैक्ट वो 4 चीज़ें आपको ऑफ़िशियल आपके वर्क में नहीं आना है। तो आप जब ऑफ़िशियली इंडस्ट्री में जाएँगे तो वहाँ के चैलेंजेस टोटली अलग रहेंगे। लेकिन आपके पास वो लॉजिकल थिंकिंग है जहाँ पे आपने सीखे हुए चीज़ों को आप कैसे शार्पन, मॉडिफ़ाई, कस्टमाइज़ करके अपने वो चैलेंजेस पे अप्लाई कर सकते हो, यही तो लॉजिकल थिंकिंग है। तो लेटेंट स्ट्रक्चर वही हिडन कैपेबिलिटी की बात कर रहा है। I hope that's clear to everyone, है ना? Am I clear with this word? Am I clear with this specific point? Yes? चलो. So let's move further now. तो एसवीडी बेसिकली क्या कर रहा है, हमने इसके बेस पे जब अगर हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे तो रो में हम लोग ऑथर को डालेंगे, कॉलम में हम लोग पेपर्स डालेंगे, और अगर आपने कोई एक पेपर लिखा है तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे एसवीडी डिकम्पोजिशन का मैट्रिक्स जो आएगा, इसके अंदर हम लोग क्या क्या बता रहे हैं, 3 बता रहे हैं, यू समेशन एंड वी रेज टू टी है। नाउ यू बेसिकली रिप्रेजेंट्स द लेटेंट फीचर। तो हिडन हिडन कैपेबिलिटी क्या है वो यू के थ्रू बता रहे हैं। तो मेरा ऑथर क्या चीजों में एक्सपर्ट है, कौन से टाइप के रिसर्च ज्यादा कर रहा है, वो यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो सिग्मा है, यहाँ पे समेशन को सिग्मा हम लोग बता रहे हैं, वो डायगोनल मैट्रिक्स बता रहे हैं, सिंगुलर वैल्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कंसेप्ट और टॉपिक जो ये ऑथर कवर कर रहा है। एंड v रेज टू t रिप्रेजेंट्स द लेटेंट फीचर ऑफ पब्लिकेशन, कि ये स्पेसिफिक रिसर्च अभी पब्लिश करना कितना जरूरी था, या कौन सा रिसर्च पब्लिश करना ज्यादा जरूरी है जिसका ज्यादा डिमांड है, ये हम लोग बता रहे हैं। सो दिस डिकम्पोजिशन बेसिकली अलाउज टू रिड्यूस द डायमेंशनलिटी ऑफ अ डेटा व्हाइल रिटेनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न और अ रिलेशन। मतलब अभी के टाइम पे डेटा साइंस सबसे ज्यादा पॉपुलर स्ट्रीम है। तो डेटा साइंस रिलेटेड रिसर्च पब्लिश करने वाले कितने लोग हैं, अगर मुझे पीएचडी करना है ना, अगर मुझे पीएचडी करना है तो कौन से रिसर्च, कौन से स्पेसिफिक रिसर्च बेस्ड अगर मैं जाता हूं तो मेरे रिसर्च यूनिक हो सकता है, या फिर वो रिसर्च पेपर्स इजीली पब्लिश हो सकते हैं, और मेरे पेपर्स रिजेक्ट होने के चांसेस कम है। और ऐसे कौन से गाइड है जो मुझे इसमें हेल्प करेंगे, तो ये हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स कौन से रहेंगे एसवीडी के, डिस्कवरिंग रिसर्च कम्युनिटीज। मैं अगर पीएचडी रिसर्च कर रहा हूं तो मेरे लिए बेस्ट गाइड, या फिर मेरे लिए बेस्ट ग्रुप, या फिर पोटेंशियल मेरे को ऑथर या पार्टनर्स कौन हो सकते हैं। तो लेटेंट कम्युनिटीज जो है वो नॉट एक्सप्लिसिटली विजिबल इन ओरिजिनल नेटवर्क। मतलब किसी का क्या टैलेंट है वो एक्सप्लिसिटली विजिबल नहीं रहता है, वो तो जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, एप्टीट्यूड राउंड लेते हैं, उसके थ्रू कहीं ना कहीं पता चलता है। या फिर मैं 2-3 एक्सरसाइज असाइनमेंट्स दूंगा और उसमें से कौन स्टूडेंट वो एक्सरसाइज बेटर वे में कर पा रहा है, उसके बेस पे मुझे पता चलेगा। खाली देख के बात करके पता नहीं चलता है ना। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस हियर। सो एग्जांपल, इफ ऑथर ए बी सी frequently co-author paper on AI, author DEF co-author on machine learning, तो SVD cluster then based on the thematic similarity, even some have never directly collaborated. Then top based grouping of paper. अब SVD can help clusters papers that are typically similar. For example, यहाँ पे there is a similarity between AI and machine learning. हाँ, but it might possible कि AI based research is on deep learning, है ना, ये मशीन लर्निंग पे नहीं था। बट अगेन सिमिलैरिटी तो है। ओवरऑल हम लोग सबको एआई बोल रहे हैं, एआई के बाइफरकेशन है, इन सिंपल टर्म हम लोग हर एक चीज को एआई बोल रहे हैं, लेकिन उसको अगर टेक्निकली हम लोग एलाबोरेट करेंगे तो खाली एआई से काम नहीं चल रहा है। उसके अंदर डिटेल में स्पेसिफिकली टेक्निकली वेदर वी आर अप्लाइंग कंप्यूटर विजन, वेदर वी आर अप्लाइंग मशीन लर्निंग, वेदर वी आर अप्लाइंग डीप लर्निंग, और आर वी टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और हाइब्रिड अप्रोच, और आर वी टॉकिंग अबाउट सम ह्यूरिस्टिक अप्रोच, है ना, ये हम लोग बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे एसवीडी हेल्प्स क्लस्टर पेपर्स बेसिकली टॉपिक वाइज, जैसे 2 पेपर्स authored by different people but discuss similar subtopic। फॉर एग्जांपल न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, सम फॉर एग्जांपल कंप्यूटर विजन की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग उनके क्या क्या डायमेंशंस है, या कहाँ पे वो
साथ में काम करके बेटर रिसर्च ला सकते हैं, वो हम लोग चेक कर सकते हैं। नॉइस रिडक्शन, पैटर्न एनहांसमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑथर है जो कोई एक सिमिलर पैटर्न पे काम कर रहे हैं। अब दोनों के पास अपने खुद के पोटेंशियल है, अपने खुद के कुछ एक्सपर्टीज है। ये दो साथ में अगर आ जाए तो बेटर वे में काम कर सकते हैं। आप समझो कि आप में से कोई स्टूडेंट है जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में अच्छा है, दूसरा वेब डेवलपमेंट में अच्छा है, तीसरा क्लाउड डेटा क्लाउड टेक्नोलॉजीज में अच्छा है। तो एक वेबसाइट बनाएगा, एक मोबाइल ऐप बनाएगा, तीसरा क्लाउड पे ये चीजों को हैंडल करेगा। तो ये तीन जब साथ में आएंगे ना तो एक बेस्ट आउटपुट मिल सकता है मुझे। और फोर्थ मार्केटिंग पर्सन लगेगा। तो आप समझो कि मैंने चार अलग अलग लोगों को साथ में लाया जो मिलके एक बेस्ट प्रोजेक्ट बना सकता है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन सिस्टम होगा। और उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे विजुअलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन 5। ओके, क्वेश्चन 5 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो एज यू कैन सी, व्हेन वी टॉक अबाउट करस्पॉन्डिंग एनालिसिस एंड इट्स यूजेस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अब ये इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या रहता है। मैंने आपको 5 सब्जेक्ट्स में, लेट्स से हर एक सब्जेक्ट में आपको 80 प्लस आया हुआ है आउट ऑफ 100। तो आई हैव गिवन यू सीजीपीए, लेट्स से ए प्लस, ठीक है। तो व्हाट ए प्लस इंटरप्रेट्स, सीजीपीए के बेस पे हम लोग रिजल्ट काउंट कर रहे हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे सीजीपीए जो है वो अगर ओ ग्रेड दिया, ए प्लस, बी प्लस दिया, सो व्हाट इट इंटरप्रेट्स, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। बस सेम वे यहाँ पे है कि मेरे पास जो डेटा है उसको जब मैंने इंटरप्रेट किया तो एक फाइनल रिजल्ट मैंने दिया आपको, एक फाइनल मैंने रिव्यू दिया, तो उसके बेस पे यू कैन इंटरप्रेट। तो करस्पॉन्डेंस एनालिसिस एक मल्टीवेरिएंट ग्राफिकल टेक्निक है जो रिलेशंस इन अ कंटिंजेंसी टेबल फाइंड करने का ट्राई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये टाइम इलेक्शन में कौन से बेस्ट पॉलिटिकल इश्यूज रहेंगे जिसके बेस के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंपेन्स प्लान करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी कैन डिफेंड देमसेल्व्स और पॉलिटिकल पार्टी कैन एक्चुअली गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स रहेंगे। सिमिलर वे, इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड एग्जाम्पल कि लेट्स से इफ एसएनडीटी इज ट्राइंग टू प्रमोट अ कोर्स, तो कौन से कोर्सेज रहेंगे जो ज्यादा अभी हाइप में है या स्टूडेंट ज्यादा एनरोल करने का ट्राई कर रहे हैं उसमें, या वो ज्यादा पॉपुलर न्यूज में है। तो जैसे आप लोगों ने एमएससी डेटा साइंस लिया है, तो इसके पहले देर आर पीपल हु आर नॉट दैट मच टॉकिंग अबाउट डेटा साइंस, और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वर नॉट ऑफरिंग दिस काइंड ऑफ कोर्सेज मच। बट slowly they realize कि okay, this is the point through which they can attract more students towards their university or courses, so वो यहाँ पे आया। तो वो क्या हो गया, ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया कि करेंटली कौन से टेक्नोलॉजीज या टूल्स या कोर्सेज ज्यादा डिमांड में है जिसको हम लोग ऑफर करेंगे, देन वी कैन एक्सपेक्ट हायर डिमांड फ्रॉम स्टूडेंट्स। सो एसोसिएशन, रोज एंड कॉलम में मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोर्सेज हो सकते हैं, क्लस्टर्स बनाएंगे, एंड लेटेंट डायमेंशंस। लेटेंट डायमेंशन का मतलब है कि कौन कौन सा मेरा इमीडिएट विजिबल रॉ डेटा अभी नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कुछ डालूंगा तो बेटर हो सकता है। जैसे यहाँ पे वोटर ग्रुप्स है, पॉलिटिकल पार्टी का अगर मैं सिनारियो लेते हैं, तो अब व्हेन 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 आई वांट टू अट्रैक्ट मोर यंगर पॉपुलेशन, उनके वोट्स, तो यहाँ पे क्या बोला है, जो यंग अडल्ट्स है, हाउ मच बेसिकली they support political party based on the economy of a country, education, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, सीनियर सिटीजन जो है दे आर मोर मोर बेनिफिशियल, इफ दे आर गेटिंग मोर बेनिफिट्स ऑन हेल्थ केयर, दे विल वोट मोर।
क्योंकि उनके हॉस्पिटल के चार्जेस अगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मिनिमाइज कर रहा है, या फिर आपने देखा रहेगा कि गवर्नमेंट साइड से जो हेल्थ कार्ड इशू है जहाँ पे कुछ 5 लाख का या कुछ आपको मेडिक्लेम मिल रहा है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर गवर्नमेंट ने वो 5 लाख अगर अपने ऊपर बेयर कर रहा है ना, तो सीनियर सिटीजन्स के उनको वोट ज्यादा मिलेंगे। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम senior citizens who are retired, they are not much concerned with rest of the things। हाँ, इकोनॉमी से थोड़ा बहुत उनका लेना देना है, बिकॉज उनका कोई इन्वेस्टमेंट चल रहा है, उनके कोई रिटर्न आ रहे हैं जो उन्होंने अपने सेविंग्स रखे रहेंगे। लेकिन मेनली वो वोट किसके बेस पे दे रहे हैं? हेल्थ केयर के बेस पे। मिडिल एज, अगेन मिडिल एज में भी हेल्थ केयर और इकोनॉमी, इस पे ज्यादा फोकस रहेगा। क्यों? बिकॉज इफ आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉय, तो मेरा सैलरी बढ़ रहा है, मुझे जॉब बेटर मिल रहा है, बेटर ऑल्टरनेटिव मिल रहा है, या मैंने इन्वेस्ट किए हुए पैसे पे अगर मुझे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, दैट मीन्स मेरा इकोनॉमी बेटर है। और प्लस अगर मेरा ज्यादा खर्चा हेल्थ केयर में नहीं हो रहा है, तो वो भी मेरे सेविंग हो रहा है। हाँ, लेकिन यंग पॉपुलेशन जो है, दे आर नॉट मच कंसर्न विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स, दे आर मोइनली कंसर्न विद एजुकेशन, एनवायरमेंट रिलेटेड सम थिंग्स, एंड कुछ वो इकोनॉमी के बारे में। मतलब राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट यू स्टूडेंट्स, तो आप लोग एजुकेशन कितना बेटर मिल रहा है, और वो एजुकेशन के बेस पे आपको प्लेसमेंट कितना बेटर मिलेगा, आप अभी उसके बारे में सोच रहे हैं, है ना। आप कहाँ पे सेविंग करोगे, या कौन सा आप घर परचेस करोगे, ये सब आपका सेकंड स्टेप बाद में आएगा, वंस यू स्टार्ट अर्निंग। तो अभी आपके प्रायोरिटीज अलग है। तो सिंपल भाषा में हम लोग पर्सन टू पर्सन कौन से एज ग्रुप में कौन से टाइम पे क्या प्रायोरिटीज रहेंगे, और वो प्रायोरिटीज को समझ के उसको हिट करना। और वो हमें कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस एनालिसिस। ठीक है, वो हम लोग फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं। एरिया स्पेसिफिक, जो सिटी स्पेसिफिक प्रायोरिटीज अलग अलग होते हैं। अब मुंबई है, तो मुंबई में हमारा प्रायोरिटी क्या होगा? इट इज डिफरेंट कंपेयर टू द प्रायोरिटी ऑफ वन सिटी इन सम अदर स्टेट और अ कंट्री। वो सेम प्रायोरिटी नहीं होंगे। समझो, पॉलिटिकल मेरे जो पॉइंट्स रहेंगे, जिसके बेस पे हम लोग कैंपेन करेंगे, जिसके बेस पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, वो अलग रहेंगे। आप ही देखो कि हम लोग मुंबई में जब एजुकेशन यहाँ पे आप कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे एमएससी कोर्सेज दिख रहे हैं। अब आप कोई दूसरे स्टेट में जाओगे, वहां पे आपको कोई दूसरे कोर्सेज मिलेंगे, या यही कोर्स का नाम अलग वे में चलते रहेगा। आपने बीएससी किया, अब आप मुंबई के बाहर जाओगे कोई दूसरे स्टेट में, वहां पे बीसीए ज्यादा पॉपुलर रहेगा, या बीई ज्यादा पॉपुलर रहेगा। और इट माइट पॉसिबल कि वहां पे सिमिलर कोर्सेज कुछ अलग नाम से चल रहे हैं, अलग पैटर्न में चल रहे हैं, या फिर वहां पे ये कोर्सेज का ज्यादा डिमांड नहीं है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ यूएस, यूके काइंड ऑफ अ कंट्रीज। वहां पे जो स्टूडेंट्स है, दे आर नॉट मच इनटू मैथमेटिकल एंड, जो जहाँ पे आपका ब्रेन ज्यादा लगता है। सिंपली आई एम नॉट किडिंग ऑन दिस, ठीक है। तो व्हाई वी आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ इंडिया? जस्ट बिकॉज कि वहाँ के जो लोग हैं, दे आर लीज बॉदर, और दे आर, आई कैन से कि they are not ready itself to put more efforts towards their career। very few are doing that। आई मीन आपको ग्रेजुएट बहुत कम मिलेंगे यूएस में। क्यों? तकलीफ क्या है? बिकॉज वो ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, वो ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जब हम लोग ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हमारे यहाँ पे आपको बहुत सारे मेहनती लोग मिलेंगे। आप में से अगर कोई स्टूडेंट को अगर मैं बोलता हूँ कि ओके यू हैव टू कंप्लीट दिस मच ट्रेनिंग, एंड बेस्ड ऑन दिस मच ट्रेनिंग मैं आपको एक बेटर जॉब ऑफर करूंगा जो ये पैकेज रहेगा, तो यू विल परफॉर्म, यू विल बी रेडी टू पुट दैट मच एफर्ट्स इन मैथ्स और इन साइंस और इन कोडिंग। जो आपको नहीं भी आ रहा है, आप मेहनत कर करके सीखोगे। लेकिन सर्टन प्लेसेस है, सर्टन कंट्रीज है, उनके प्रायोरिटी अलग है। क्यों? बिकॉज उनको बेसिक खाने पीने के लिए बहुत इजीली मिल रहा है। वो जाके अगर मैकडोनल्ड्स में भी काम करेंगे, तो भी उनको वहां पे एक मिनिमम सैलरी रूल है, जिसके बेस के ऊपर उनको इतना सैलरी मिलेगा कि वो आराम से अपने घर पे रेंट पे लेके उसमें रह पाएंगे, खा पी पाएंगे। लेकिन हम लोग के यहाँ पे ऐसा सिनारियो नहीं है। अगर मैं मैकडी में काम करूंगा, तो मैं मुंबई में रह ही नहीं पाऊंगा। और अच्छे से तो बिल्कुल भूल ही जाओ, हमारे यहाँ पे कोई मिनिमम सैलरी रूल नहीं है। आपको कोई 5,000 में भी हायर कर सकता है, कोई 50,000 में भी हायर कर सकता है। अब वो कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड कर रहा है कि वो आपको क्या सैलरी ऑफर कर रहा है। देयर इज नो मिनिमम सैलरी रूल। तो क्या हो गया? हमारे प्रायोरिटीज अलग हो गए ना। सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बिल्ड अ कंटिजेंसी टेबल based on the data।
then convert to a property each cell divided by a grand total to get the relative importance, किसका कितना इंपॉर्टेंस है। जैसे यहाँ पे ये जो नंबर्स आए हुए हैं, ये नंबर्स कैसे मिले हमें, ये 25 नंबर हमें कैसे मिला, हमने मल्टीपल जो यंग पॉपुलेशंस है वो यंग पॉपुलेशंस को कहीं ना कहीं हमने उनका सर्वे किया, उनसे इनपुट लिया और उसके बेस पे हमने ये मैट्रिक्स बनाया ना। ये एक पर्सन का रिव्यू नहीं है, हमने 100 200 5,000 10,000 लोगों का एक सर्वे करके एक मैट्रिक्स टेबल बनाया विच इज लाइक दिस। तो ये हमने यहाँ पे डेटा डाला है, कैलकुलेट रो एंड कॉलम profiles। तो रो प्रोफाइल वेर ईच रो डिवाइडेड बाय इट्स रो टोटल एंड कॉलम में कॉलम इज डिवाइडेड बाय कॉलम टोटल। और यहाँ पे हम लोग काई स्क्वायर डिस्टेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें ज्यादा स्ट्रेंथ या कहाँ पे एसोसिएशन ज्यादा है वो बता सकते हैं। एंड ये सेम वे में ये चीजों को हम लोग मैप पे प्रोजेक्ट करके बता सकते हैं कि कौन से एग्जैक्ट एरिया में कौन से इश्यूज या कौन से मेरे वोटर जो है वो कौन से टॉपिक पे ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे या उनके पास उनका डिमांड ज्यादा है। ये सेम वे में यंग अडल्ट और एजुकेशन, अब अगर आप देखेंगे यंग अडल्ट एंड एजुकेशन ये पास पास में दिख रहा है। मतलब जब जब हम लोग ये वोटर बैंक की अगर बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो टाइम पे हमें कौन से टॉपिक पे ज्यादा बात करना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है। आई कैन से कि ओके, यंग पॉपुलेशन को हम लोग यहाँ से स्टूडेंट लोन देंगे, सीनियर सिटीजन्स अगर रहेंगे तो वहां पे मुझे हेल्थ केयर पे ज्यादा बात करना है, मिडिल एज अगर रहेंगे तो वहां पे मुझे इकोनॉमी के बारे में ज्यादा बात करना है। तो मैं अगर पावर में हूँ, मेरा गवर्नमेंट, तो हम लोग हमारा पॉजिटिव बताएंगे। अगर अपोजिशन पार्टी के बारे में अगर मुझे बोलना है तो मैं फिर यहाँ पे इकोनॉमी में उनके आने के बाद में क्या निगेटिव हो रहा है वो बताऊंगा। सो दैट इज द एडवांटेज। Next is how do affiliation network differs from attribute networks in terms of data origin and purpose। इसके दो एप्लीकेशन एग्जांपल्स अगर हमें बताना है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एफिलिएशन कैसे कनेक्ट रहेंगे, तो हाउ दे कंस्ट्रक्ट द डेटा, डेटा ओरिजिन क्या रहेगा और उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे उस पे बात करना है। तो यहाँ पे एफिलिएशन नेटवर्क में अगर आप बात करो तो रिलेशन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, अब वो इंडिविजुअल इवेंट्स ग्रुप्स आइटम्स कुछ भी हो सकता है, और उनका डायरेक्ट मेंबरशिप और उनका डेटा क्या क्या आ रहा है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एग्जाम्पल अगर सिंपली हम लोग देखें तो ये अलाइज है, ये क्लब ए में है क्लब सी में। इफ यू रिमेम्बर ये सेम एग्जांपल हमने पहले स्टार्ट में भी पढ़ा हुआ है, वो सेम ही यहाँ पे एलोबरेट किया हुआ है। एंड आई होप आप लोग ये बहुत इजीली पढ़ सकते हो। पर्पस एंड यूज कहाँ पे कौन सा वन मोड टू मोड कहाँ पे यूज करेंगे, बहुत इजी वे में हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। ये एप्लीकेशन उसका दिया हुआ है, एप्लीकेशन के अंदर अगर आप देखेंगे एफिलिएशन नेटवर्क रिसर्चर्स और कॉन्फ्रेंसेज है। तो रिसर्चर्स इज लिंक टू अ ईच कॉन्फ्रेंस बाय कॉन्फ्रेंस दे अटेंडेड। यूज क्या होगा यहाँ पे, कौन से एकेडमिशियंस कौन से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कौन से पेपर पार्टिसिपेशन में ऐड होंगे, ये उनके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यूनिवर्सिटी कोर्सेज, जस्ट मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी कोर्सेज में कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफर करेगा, तो वहां पे चांसेस है कि स्टूडेंट्स ज्यादा एनरोल करेंगे या फिर कौन से कोर्सेज में वो ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगेन ये वाला इजी एग्जांपल है। व्हाट आर द कॉमन लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्शंस, जहाँ पे बाईपार्टाइट नेटवर्क इनटू वन मोड ग्राफ, एंड हाउ कैन रिसर्चर्स एड्रेसेस द लिमिटेशंस ऑफ द सेम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब हम लोग बाईपार्टाइट या टू मोड नेटवर्क की बात करते हैं, इसमें आपको ज्यादा डिटेलिंग ज्यादा ग्रैन्युलरिटी मिलता है, जहाँ पे दो डिस्टिंक्ट सेट्स रहेंगे जैसे स्टूडेंट एंड क्लब, एंड कनेक्शन अकर्स ओनली अक्रॉस द सेट्स नॉट विद इन। when we convert it into one mode network, अब तकलीफ क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स हु आर मेंबर ऑफ द सेम क्लब, तो जो ओवरलैप हो रहा है ना वो ओवरलैपिंग हम लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा क्रूशियल स्ट्रक्चर है या ज्यादा डेटा जो है वो लूज हो जाएगा और हम लोग को खाली ओवरऑल कुछ इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे मिल पाता है। तो लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन क्यों, वन मोड में जब अगर हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग ग्रैन्युलरिटी कम कर रहे हैं, डिटेलिंग कम कर रहे हैं, और कोई एक स्टूडेंट कितने ग्रुप में मेंबर है या नहीं है, या कौन सा ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, या कौन सा स्टूडेंट ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है मैक्सिमम बाकी स्टूडेंट्स के साथ ओवरलैप कर रहा है एक्टिविटीज में, वो ही हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ए एंड बी बोथ आर इन क्लब एक्स, द प्रोजेक्शन शोज द लिंक बिटवीन देम। ए एंड बी के बीच में लिंक बताएंगे, क्यों, बिकॉज ए एंड बी बोथ हैव अ लिंक, मतलब बोथ बेसिकली मेंबर ऑफ द सेम क्लब, लेकिन उसमें कौन सा क्लब है वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रहा है। सो बट डजंट टेल्स अस विच क्लब इट केम फ्रॉम, है ना। तो ओवर सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा डेटा हमारा लॉस हो जाता है। तो वन मोड आपको ओवर सिंप्लीफाई करके चीजें बता रहा है लेकिन डेटा लॉस बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। क्रिएशन ऑफ फॉल्स और आर्टिफिशियल लिंक,
अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोजेक्शन कैन क्रिएट एजेस दैट डजंट रिप्रेजेंट मीनिंगफुल रिलेशन। क्यों? वन मोड के अंदर बहुत बार ऐसे आएगा कि ए और बी दोनों के बीच में लिंक बना हुआ है, लेकिन वो लिंक क्यों बना है? बिकॉज दोनों एक सेम क्लब के मेंबर्स है, लेकिन उनको इसको छोड़ के उनके बीच में और कुछ भी एक मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं है, लिंक नहीं है। सो इफ टू ऑथर्स हैव ईच रिटर्न ओनली वन पेपर, तो अब आप सोचो, इसने भी एक पेपर लिखा है, इसने भी एक पेपर लिखा है। इसने एक पेपर लेट्स से लिखा हुआ है विच इज बेस्ड ऑन सम सोशियोलॉजी, और ये पर्सन ने एआई बेस्ड एक रिसर्च पेपर लिखा है। दोनों ने एक एक पेपर लिखा है, ये लिंक बता देगा दोनों के बीच में, लेकिन दोनों के जो रिसर्च के टॉपिक्स है या रिसर्च के जो एक्सपर्टीज है वो टोटली अलग है। देन inflated age, weight और densities कितना रहेगा? If many people attended the same event, it creates a dense link between the projected graph. Example, if 50 students are in the same orientation program, तो अब क्या होगा? ये orientation program में 50 एक लिंक जाएंगे, है ना, orientation के साथ में। तो this overstates the real social closeness between the students. क्यों? बिकॉज कितने स्टूडेंट ने सिमिलर या कौन से स्टूडेंट ज्यादा लिंक्ड है, इन्फ्लुएंस हुए, वो पता नहीं है। ओवर एस्टिमेशन एंड सेंट्रल मैट्रिक्स, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नोड अपीयर्स मोर सेंट्रल इन वन मोड प्रोजेक्शन। कौन सा सेंट्रल है जहां से ज्यादा लिंक निकल रहा है वो बता सकते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट हु जॉइंस पॉपुलर क्लब माइट सीम्स सेंट्रल विदाउट अ रियल इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे आपका टू मोड के अंदर जो डेटा यूज कर रहे हैं उसका लॉस हो रहा है, वो दिया हुआ है। आई मीन ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एजेस का वेट हम लोग यहाँ पे रिटेन करते हैं। देन नेक्स्ट इज यूज टू मोड एसएनए टूल्स, कौन से यूज करेंगे? थ्रेशोल्ड अप्रोच क्या करेंगे? सिंपल एग्जांपल्स है, आई मीन सिंपल पॉइंट्स है जो आप इजीली पढ़ सकते हो बेस्ड ऑन वॉट एवर टॉपिक वी हैव डिस्कस टिल नाउ। उसके बेस पे ये क्वेश्चंस आपके इजी होने चाहिए। सेम वे हिडन पैटर्न आइडेंटिफाई करना फैक्टर एनालिसिस के बेस पे, अगेन ये इजी वाला क्वेश्चंस है। जहाँ पे अगर आप देखेंगे लीडरशिप ओरिएंटेड कौन सा रहेगा, इनोवेशन ड्रिवन या एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम अगर मैं चला रहा हूँ, जस्ट अभी हमने जैसे पढ़ा ऊपर वैसा ही वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे इनसाइट रिवील कैसे करेंगे? हिडन ग्रुप्स है, नेचुरल क्लस्टर्स एम्प्लॉय के कौन से हैं जो उनके इंटरेस्ट बेस पे, हॉबी बेस पे या रोल बेस पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम लोग। देन नेक्स्ट इज, अच्छा अब ये वाले जो है ये दो क्वेश्चंस तो बहुत इजी है, जहाँ पे आप ट्रेनिंग सेशंस कौन से एम्प्लॉय ने कितने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए, ये सब हम लोग यहाँ पे अलग अलग कलर पैटर्न के बेस पे टू मोड नेटवर्क में एम्प्लॉय ट्रेनिंग सेशंस को अलग से हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये उसका रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे, दिस इज हाउ इट बेसिकली रिप्रेजेंटेड, कि हमने कौन से सेशन में किसने पार्टिसिपेट किया, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये हम लोग बता सकते हैं बेसिकली कलर नोट्स के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू कौन सा ज्यादा बेटर हुआ, ये यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, अब काम का आपके लिए ये केस स्टडीज है जो लास्ट का पार्ट है। तो केस स्टडीज जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने अभी तक जो भी पढ़ा, तो उसमें क्या बोला है? प्रपोज अ केस स्टडी इन्वॉल्विंग कॉलेज क्लब सिस्टम डिटेल विद द स्टेप्स टू अप्लाई टू मोड एसएनए। तो यहाँ पे हम लोग टू मोड एसएनए कैसे अप्लाई करेंगे, जो हमने पढ़ा वो सेम यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेम जो क्वेश्चन के आंसर लिखे वो सेम है। तो इन एग्जाम यू माइट बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ अ केस स्टडी टू सॉल्व। देन नेक्स्ट इज केस स्टडी ऑन पॉलिटिकल पार्टी। तो अगेन यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी पे जो हमने डिस्कस किया वो सेम यहाँ पे आप करोगे। देन यूनिवर्सिटी एल्यूमनाई इंडस्ट्री नेटवर्क में कैसे होगा, ये उसके ऊपर दिया हुआ है। और दो लास्ट में ये जो केस स्टडीज है 3 और 4, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, जो आप खुद से ट्राई करोगे समझने का और उसका आंसर बनाने का। तो दिस वाज द लास्ट पार्ट। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ये दो अगर आप देखेंगे ये आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, थोड़ा उसमें अपना खुद का यूनिक पॉइंट्स डालने का ट्राई करो बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग। एंड विद दिस वी आर डन विद मॉड्यूल 4 एज वेल। ओके, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स।